Hello guys, welcome back to my channel. Myself Suresh and you are watching Textile Advisor. Guys, आज हम आपके साथ में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइज आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गियरिंग डायग्राम एंड रोटेशनल स्पीड कैलकुलेशन। तो गाइज ये जो टॉपिक है तो इसका जो प्रयोग है वो हर जगह पर होता है, चाहे आप स्पिनिंग मिल के अंदर काम कर रहे हैं या आप कहीं पे वीविंग मिल के अंदर काम कर रहे हैं या किसी प्रोसेसिंग मिल के अंदर काम कर रहे हैं या फिर आप कहीं पर भी जो इंजीनियरिंग की जो कंपनियां होती हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हर जगह पे इस कैलकुलेशन का प्रयोग किया जाता है गैस। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम कहीं पर भी किसी गियर की रोटेशनल स्पीड या किसी रोलर की सरफेस स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो गाइज इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। गाइज एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं आपसे कि हमारे चैनल को आपके आर्थिक मदद की ज़रूरत है। गाइज आप सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें आप जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, और यदि आप हमें एक छोटा सा अमाउंट भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये हमारे चैनल के लिए और जो हमारा हार्ड वर्क है इसके लिए बहुत बड़ा अप्रिसिएशन होगा। तो गाइस डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, आज के डिस्कशन का टॉपिक है गियरिंग डायग्राम एंड रोटेशनल स्पीड कैलकुलेशंस। गाइस ये जो टॉपिक है तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, खास करके जो स्पिनिंग मिल्स होते हैं और जो वीविंग मिल्स होते हैं या कहीं पर प्रोसेसिंग के मिल हैं या कहीं पर भी कोई भी इंजीनियरिंग की फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई बोलता है कि इस मशीन के आरपीएम चेंज कर दीजिए। तो आरपीएम चेंज करने के लिए जब आप जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने आरपीएम चल रहे हैं और फिर आपको कितने आरपीएम करने हैं। तो उसी हिसाब से आप पुली वगैरह जो पुली होती है तो मोटर की पुली को आप चेंज करेंगे तो कितने डाई की पुली होनी चाहिए, पुली का डायमीटर कितना होना चाहिए, जिससे कि आपको रिक्वायर्ड आरपीएम मिल जाए। और यही चीज़ आपके जो गियरिंग डायग्राम होता है या इस पर गियर की यहाँ पर ट्रेन लगी होती है तो बहुत सारे गियर लगे होते हैं, और फाइनल में जब आप कहीं पर भी किसी रोलर का जो सरफेस स्पीड होता है वो कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर भी ये जो फॉर्मूला मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ तो वो बहुत काम आता है। तो गाइस ये जो हमने पिक्चर दिखाई हुई है या डायग्राम दिखाया हुआ है तो इसके माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप कहीं भी किसी भी मशीन के अंदर अपने किसी रोलर का सरफेस स्पीड निकालेंगे या किसी रिक्वायर्ड आरपीएम को प्राप्त करने के लिए जो आपकी मोटर पुली होगी कितने डायमीटर की लगाएंगे, या आप कहीं पर भी कोई रेशियो वगैरह चेंज करना चाहते हैं गियर का तो किस तरीके से करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक गियरिंग डायग्राम है। तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है आप देखेंगे। ये है हमारी मोटर है और यहाँ पे एक मोटर पुली लगी हुई है गाइस। तो ये जो मोटर पुली है इसका डायमीटर है 25 सेंटीमीटर, और एक ये मशीन पुली है। तो मशीन पुली है, इसका जो डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर है, और ये आपकी ट्रांसमिशन बेल्ट है। तो जब ये मोटर घूमती है तो मोटर घूमने पे क्या होता है गाइस, ये पुली घूमती है, और जब पुली घूमेगी तो ये जो मशीन पुली है ये भी घूमेगी, क्योंकि यहाँ पे बेल्ट के थ्रू मोटर का जो मोशन है वो आपके मशीन पुली को ट्रांसमिट हो रहा है। गाइस अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये एक गियर है। तो इसके अंदर जो टीथ हैं 40 टीथ का ये गियर है, और ये जो रेड वाली शाफ्ट दिख रही है तो इसके ऊपर फास्ट है। फास्ट का मतलब है जो शाफ्ट है उसके ऊपर आपका गियर ए फिक्स है, टाइट किया गया है पूरी तरीके से। तो गाइस क्या होगा कि जब ये आपकी मोटर चलेगी तो मोटर चलने पे आपकी ये पुली चलेगी, और पुली के साथ साथ में ये आपका गियर भी चलेगा। जितनी आरपीएम आपकी मशीन पुली के यहाँ पे आएंगे उतने ही आरपीएम आपके इस गियर के आएंगे, मतलब गियर ए के आएंगे। अब जो गियर ए है तो उसके साथ में क्या इंगेज है, एक गियर और इंगेज है गियर बी। तो गियर बी इंगेज है आपके गियर ए के साथ में। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब ये डिपेंड करेगा कि ये कितने आरपीएम पे घूम रहा है और ये कितने आरपीएम पे घूमेगा।
तो वो कैलकुलेशन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। और ये जो गियर है, ये रेड कलर की शाफ्ट है, इसके ऊपर फास्ट है और गियर ए के साथ में इंगेज है। गाइज इसी शाफ्ट के ऊपर एक गियर सी भी फास्ट किया गया है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये गियर सी है तो इसको फास्ट किया गया है यहाँ पे। और गियर सी इंगेज है आपके गियर डी के साथ में। गियर डी के कितने टीथ हैं? 40 टीथ हैं। गियर सी के कितने टीथ हैं? 30 टीथ हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गियर बी के 80 टीथ हैं। गाइस अब ये जो हमारी शाफ्ट है जिसके ऊपर आपका गियर डी लगा हुआ है, तो उसी पे एक रोलर लगा हुआ है। ये एक रोलर है। तो ये जो रोलर है इसका डाया कितना है आपका? 30 सेंटीमीटर है। तो गाइस अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रत्येक गियर के या मोटर पुली के सहायता से प्रत्येक गियर के आरपीएम कैलकुलेट करेंगे या आपकी मशीन पुली है उसके आरपीएम कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी आप किसी स्पिनिंग मशीन के अंदर काम करने जाएंगे या स्पिनिंग मिल में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है? ड्राफ्ट चेंज किया जाता है। और ड्राफ्ट कैसे चेंज होता है? वहाँ पे जो गियर्स होते हैं उनको बदला जाता है, जो चेंज पिनियन वगैरह होते हैं। सेम तरीके से यदि आप कहीं वीविंग मिल में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बाथरूम मशीन के आरपीएम बढ़ाने हैं या घटाने हैं तो वहाँ पे पुली चेंज करना पड़ेगा आपको। या आप लूम के ऊपर काम कर रहे हो, आपको कहीं पर लूम के आरपीएम बढ़ाने हैं तो आपको पुली चेंज करनी पड़ेगी। तो कितने आरपीएम आप लाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप मोटर पुली को चेंज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से आप सपोज करिए कहीं डाइंग में काम कर रहे हैं, अब डाइंग में काम कर रहे हैं, आपको अपने जिगर के आरपीएम बढ़ाने हैं या स्टेंटर के आरपीएम बढ़ाने हैं, तो कहीं पर भी आपको जब आरपीएम बढ़ाने होंगे या घटाने होंगे तब आपको याद आएगा कि जो वीडियो जो मैंने देखा था टेक्सटाइल एडवाइजर पे, वो आपको याद आएगा। तो आप लोग अभी से इसको बहुत ध्यान से देखिए तो आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि ये जो आरपीएम घटाना बढ़ाना, पुली का डाया निकालना या गियर्स के टीथ निकालने, तो वो कैसे किया जाता है और किसी रोलर की सरफेस स्पीड कैसे निकाली जाती है। तो गाइस चलिए अब मैं कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन बताई हुई है। रोटेशनल स्पीड हम निकालेंगे यहाँ पे प्रत्येक गियर की। तो मैंने आपको ऊपर भी दिखाया हुआ था, आप ऊपर देखेंगे ये जो आपका डाटा दिया हुआ था हमने। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये मोटर पुली है, इसका डाया कितना है? 25 सेंटीमीटर है। और मोटर की स्पीड हमने दी हुई है आपको, यहाँ पे देखिए आप, मोटर की स्पीड दी हुई है 2800 आरपीएम। मोटर पुली डाया 25 सेंटीमीटर है और मशीन पुली का डाया कितना है? 50 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पे देखिए फिर से, मशीन पुली ये है, इसका डाया हमने दिया है 50 सेंटीमीटर। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम निकालने जा रहे हैं मशीन पुली की आरपीएम। कहाँ पे आपकी मशीन पुली? आपकी मशीन पुली ये है। तो हम इस मशीन पुली का आरपीएम निकाल के दिखाएंगे, आपको कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस देखिए कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि आरपीएम ऑफ ड्राइवर इनटू डायमीटर ऑफ ड्राइवर इज इक्वल टू आरपीएम ऑफ ड्रिवन इनटू डायमीटर ऑफ ड्रिवन। तो बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूले का यूज किया है और आप क्लियरली समझ पाएंगे। गाइस देखिए, मशीन पुली आरपीएम, तो फॉर्मूला क्या है? मोटर आरपीएम इनटू मोटर पुली डाया डिवाइडेड बाई मशीन पुली डाया। तो आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि जो मशीन पुली का जो डाया है उसका यूनिट और जो मोटर पुली है उसके डाये का यूनिट बिल्कुल एक ही सिस्टम में लेना है। अगर आपने इंच में लिया है तो आप इंच में लेंगे, यदि आपने सेंटीमीटर में लिया है तो आप सेंटीमीटर में लेंगे। यहाँ पे हमने मशीन पुली और मोटर पुली का डाया सेंटीमीटर में लिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। गाइस आपको ये बात अपने दिमाग में ध्यान रखनी है। अगर आपने दोनों
पुलियों के जो डायमीटर हैं वो अलग अलग यूनिट में ले लिए, तो फिर आपका जो कैलकुलेशन है वो सही से नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, कहने का मतलब मेरा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो गाइज यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। मशीन पुली का जो डाया है तो वो कितना है, आप देखिए यहाँ पे मशीन पुली का डाया है 50 सेंटीमीटर और मोटर आरपीएम कितना है 2800। मोटर पुली का डाया है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे रखिए, देखिए गाइस मोटर आरपीएम, तो मोटर आरपीएम हमने रख दिया 28 इंटू 25 क्या है आपका मोटर पुली का डाया है, हमने 25 रख दिया और डिवाइडेड बाई 50, तो 50 क्या है आपका मशीन पुली का डायमीटर, ये है 50, तो हमने यहाँ पर रख दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 1400 आरपीएम। 1400 आरपीएम क्या निकल के आया, ये आपका निकल के आ गया मशीन पुली का आरपीएम। तो हमने मशीन पुली का आरपीएम निकाल लिया। ये जो रेड कलर में देख रहे हो ये आपके मशीन पुली का आरपीएम निकल के आ गया है गाइस। अब आप आगे देखिए, अब हम क्या निकाल के दिखा रहे हैं गाइस, आपको हम निकाल के दिखा रहे हैं आरपीएम ऑफ गियर बी। तो गाइस आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपका जो गियर है ए, गियर ए कहाँ पे फिक्स है, जो आपका जो मशीन पुली है तो सेम शाफ्ट पे आपका गियर ए है। तो जो गियर ए का जो आरपीएम होगा वो आपके मशीन पुली के आरपीएम के बराबर ही होगा। और जो आपका गियर बी है वो इंगेज किससे है, आपके गियर ए से इंगेज है, तो गियर ए गियर बी को ड्राइव दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए तो हम निकाल रहे हैं गियर बी का आरपीएम और गियर बी के टीथ कितने हैं, 8 टीथ हैं। तो गैस अब देखिए कैलकुलेशन, आप यहाँ पे देखिए तो हमने आपको बताया था कि जो मशीन पुली का आरपीएम है वही आपके गियर ए का आरपीएम हो गया। तो वो कितना हुआ 1400 आरपीएम और नंबर ऑफ टीथ इन गियर ए कितना है 40 है, मैंने आपको बता दिया है। और नंबर ऑफ टीथ इन गियर बी वो कितना है 80 है। तो हम क्या निकाल रहे हैं आरपीएम ऑफ गियर बी। तो गाइस अब जो गियर बी है कितने आरपीएम पे वो घूमेगा, तो उसके लिए आप देखिए आरपीएम ऑफ गियर बी इज इक्वल टू आरपीएम ऑफ गियर ए इंटू नंबर ऑफ टीथ इन गियर ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ इन गियर बी। तो वही सेम फॉर्मूला है जो ड्राइवर और ड्रिवन वाला है। मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या होता है कि आरपीएम ऑफ ड्राइवर इंटू नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर इज इक्वल टू आरपीएम ऑफ ड्रिवन इंटू नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन। तो उसी को हमने यहाँ पे प्रयोग करके ये कैलकुलेशन की है। गाइस इसमें वैल्यू रख दीजिए। ये देखिए आपका आरपीएम ऑफ गियर ए कितना है, वो 1400 आरपीएम है और नंबर ऑफ टीथ इन गियर ए कितना है 40 है, तो हमने यहाँ पे 40 रख दिया और डिवाइडेड बाई 80 क्या है नंबर ऑफ टीथ इन गियर बी। इसको जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे क्या आया 700 आरपीएम ऑफ गियर बी। तो गियर बी के आरपीएम कितने आ गए गाइस, ये आ गए 700 आरपीएम। इसका मतलब ये हुआ जो गियर बी है वो आपका 700 आरपीएम पे घूमेगा जब आपकी मोटर चलेगी। तो गाइस यहाँ पे आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रखनी है कि जो फास्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि शाफ्ट के ऊपर वो गियर अच्छी तरीके से टाइट किया गया है, यदि शाफ्ट घूमेगी तो वो गियर शाफ्ट के साथ में घूमेगा। गाइस अब आगे देखिए, गाइस अब हम क्या निकाल के दिखा रहे हैं आपको, हम दिखा रहे हैं कि जो हमारा गियर डी है तो उसके आरपीएम कैसे निकलेंगे। तो सबसे पहले आप फिर पुरानी वाली जो डायग्राम है उसके ऊपर जाइए, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए गियर डी कहाँ लगा हुआ है, गियर डी ये लगा हुआ है, ये ब्लू कलर का है, ये गियर डी है। तो गियर डी आपका टाइट किया गया है आपके रोलर के शाफ्ट के साथ में ये, तो इसी का हम आरपीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए गाइस हमने यहाँ पे क्या किया था, जब गियर बी के आरपीएम निकाले, ओके, इसके बाद में गियर बी के जो शाफ्ट है उसी के ऊपर गियर सी फास्ट है, तो जितना आरपीएम गियर बी का हुआ उतनी आरपीएम गियर सी का हुआ। और अब हम निकालेंगे क्या, गियर डी का हम आरपीएम निकालेंगे। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आरपीएम ऑफ गियर सी इज इक्वल टू आरपीएम ऑफ गियर बी, मतलब जितना आरपीएम गियर बी का है उतना ही आरपीएम गियर सी का होगा, और वो कितना है 7 से निकल के आया। और नंबर ऑफ टीथ
इन गियर सी वो कितना है 30, और नंबर ऑफ टीथ इन गियर डी कितना है वो 40 है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, आरपीएम ऑफ गियर डी। तो गाइस हमने फॉर्मूले में रख दिया, सिंपल है। अब तो हमने आपको पहले भी फॉर्मूला बता दिया है। देखिए गाइस, आरपीएम ऑफ गियर डी इज इक्वल टू आरपीएम ऑफ गियर सी इंटू नंबर ऑफ टीथ इन गियर सी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ इन गियर डी। तो इसमें हमने वैल्यू रख दी, जो हमारा गियर कौन सा वाला है, ये सी है गियर, इसका आरपीएम कितना है 700 है, और हमने ऊपर दिया हुआ है ये है, और इंटू 30, तो जो हमारा गियर सी है उसके अंदर जो नंबर ऑफ टीथ है वो 30 है, हमने यहाँ रख दिया, और डिवाइडेड बाई क्या है आपका नंबर ऑफ टीथ इन गियर डी, तो वो कितना है 40 है ये वाला। तो ये देखिए यहाँ पर 40 है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो जो कैलकुलेशन के बाद में जो आंसर आता है वो होता है 525 आरपीएम। तो गियर डी का आरपीएम आ गया, मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट ऑफ गियर डी विल बी इक्वल टू 525। तो 1 मिनट के अंदर आपका गियर डी 525 चक्कर घूमेगा। गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि जो आपका गियर डी के शाफ्ट पे एक रोलर लगा हुआ है उसका सरफेस स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। गाइस आप सबसे पहले तो सरफेस स्पीड का मतलब समझ लीजिए कि किसी भी रोलर की सरफेस स्पीड क्या होती है। तो गाइस होता क्या है कि मान लीजिए आप रोलर के साथ में कोई चीज़ फीड करते हैं, या रोलर से कोई चीज़ लपटी हुई है, या ये मान लीजिए रोलर घूम रहा है, तो जब वो एक चक्कर घूमता है तो क्या होगा गाइस कि जो रोलर का पूरा जो पेरीमीटर है तो उतना जो सरफेस है या उतनी डिस्टेंस है वो ट्रेवल हो जाएगी। और 1 मिनट के अंदर कितनी होगी, तो जब हम 1 मिनट के अंदर रोलर के आरपीएम और रोलर के जो डाया है उसका जब हम गुणा करेंगे तो आपकी सरफेस स्पीड निकल के आ जाएगी। तो देखिए गाइस हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लीजिए, सिंस द गियर डी इज फास्टेंड अपॉन रोलर शाफ्ट देयरफॉर रोलर आरपीएम विल बी इक्वल टू द आरपीएम ऑफ गियर डी। मैंने आपको पहले बताया और मैं फिर से आपको बिल्कुल शुरुआत में ले चलता हूँ जहाँ पे हमने शुरू किया था। ये देखिए गाइस, ये आपका एक शाफ्ट है, तो इसके ऊपर आपका गियर डी ये फिक्स है, फास्टेंड है, मतलब इस पर फुल तरीके से टाइट है, और इसी पे आपका ये रोलर माउंट किया गया है। तो जितने आरपीएम आपके गियर डी के होंगे उतने ही आरपीएम आपके इस रोलर के होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस। अब देखिए कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये है आपका फॉर्मूला, सरफेस स्पीड ऑफ रोलर इज इक्वल टू रोलर आरपीएम इंटू 3.14। तो 3.14 क्या है, ये पाई का वैल्यू होता है, इंटू रोलर डाया। तो रोलर डाया आपका कितना है, रोलर डाया है आपका 30 सेंटीमीटर। रोलर आरपीएम आपके निकल के आए हैं वो कितने हैं, जितने गियर डी के हैं। तो गियर डी के जो आरपीएम है वही आपके रोलर के आरपीएम है। तो रोलर आरपीएम कितना है 525। तो गाइस अब दोनों वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे रोलर आरपीएम की जगह पे हमने रख दिया 525 इंटू 3.14 इंटू 30 क्या है, जो हमारा रोलर है उसका डायमीटर है। तो अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 49,455 सेंटीमीटर्स पर मिनट। तो ये गाइस ये सेंटीमीटर में क्यों आया, क्योंकि हमने रोलर का डाया यहाँ सेंटीमीटर में लिया हुआ है। अब हम इसको मीटर में बदल सकते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपका सेंटीमीटर पर मिनट आया है तो इसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका जो सरफेस स्पीड रोलर का निकल के आया है वो बदल जाएगा आपका मीटर्स पर मिनट में। तो मीटर्स पर मिनट कितने आएंगे 494.55 मीटर्स पर मिनट। तो गाइस ये जो मैंने आपको बताया है कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए।
जब आप किसी स्पिनिंग मिल में काम कर रहे हैं, किसी वीविंग मिल में कर रहे हैं, प्रोसेसिंग मिल में कर रहे हैं, या आप किसी भी इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताए हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और गाइस यदि आपको कोई भी चीज़ पूछनी है इस कैलकुलेशन से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। हम नियमित रूप से सारे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके जो भी कमेंट्स होते हैं उनका मैं जवाब देता रहता हूं। तो गाइस आप बिना किसी हेजिटेशन के आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो गाइस आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखते रहिए और हमारे चैनल को भी देखते रहिए। तो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।